शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज एक ऐसी दिव्य आत्मा आज ज्ञान मंथन स्टूडियो के तरफ से आज हम आए हैं बॉम्बे। बॉम्बे में यह ओम निवास स्थान है, जहाँ की संचालिका हमारी अनुराधा दीदी जी हैं, जो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर समर्पित होकर सेवाएं दे रही हैं। जब मैं इन्हें देखता हूँ तो एक बचपना सा याद आता है कि कैसे वो बचपना हमारे जीवन में होना चाहिए। हम जितना ही भी बुजुर्ग क्यों ना हो जाएं, लेकिन अपना बचपना, जिसको हम कहते हैं बचपन के दिन भुला नहीं देना, तो इनके जीवन से वो चीज़ झलकती है। और ये तभी आता है कि संसार में रहो, लेकिन संसार की बातें आपके जीवन में ना हो। और यह बाबा की याद और ज्ञान के मनन चिंतन से ही होता है। तो ऐसी मोल्डिंग नेचर की दिव्य आत्मा आज हमारे सम्मुख है। आइए जानते हैं कि उनके जीवन में कौन कौन से ऐसे परिवर्तन आए, कैसे वो ज्ञान में आए, कैसे वो ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए, और कैसे आज इतना बेहद यज्ञ में अपनी सेवाएं दे रही हैं। अनुराधा दीदी, दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी, सर्वप्रथम आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म सूरत, गुजरात में हुआ। और ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आप कैसे आई? ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में मैं 1972 में आई, जब हमारे सेंटर पर कांदीवली में निर्मला दीदी थे, योगिनी दीदी थे और प्रभा दीदी थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था सफ़ेद वस्त्रधारी बहनों को देखकर। मुझे पहले से ही बचपन से ऐसा शौक़ था कि मैं कोई ना कोई वाइट ड्रेस ज़रूर पहनूंगी और मानव सेवा करूंगी, समाज सेवा करूंगी। ये मेरा बहुत सुंदर एक लक्ष्य था। मुझे कभी भी शादी करने की इच्छा नहीं थी। कोई ना कोई ऐसी सेवा करूं, जैसे नर्स की सेवा करूं, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। पर देखो, कोई ना कोई बहाने से वाइट ड्रेस पहनना ही था। तो फिर मुझे यहाँ ईश्वरीय ज्ञान में जब आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे वाइट ड्रेस पहने हुई बहनों को देखते हुए मुझे ऐसा अनुभव होता था कि जैसे एकदम शांत चित, निर्मल, साफ, शुद्ध आत्माएं जैसे मैं अनुभव कर रही थी उनको देखते ही। जब आप छोटे बच्चे थे आप, तो भगवान किसे मानते थे आप? हाँ, जब छोटी थी तो भी मैं शिव के ऊपर ही लोटी चढ़ाती थी, क्योंकि मेरी माँ हमेशा कहती थी कि अगर तुम शिव पर लोटी चढ़ाओगे तो तुम्हें बहुत अच्छा सुंदर पति मिलेगा। और जब पति मिल गया, जिसको हम भक्ति मार्ग कहते हैं कि तुम ही हो माता पिता सखा तुम ही हो, और वो मिल गया, तो मिलने के बाद में आपके जीवन में कौन कौन से परिवर्तन आए और कौन कौन सा संबंध आप ज़्यादा चॉइस करते हैं कि ये संबंध हमको रहना चाहिए? तो परमात्मा के साथ मेरी बहुत सुंदर प्रीत जुड़ गई और मुझे परमात्मा के साथ दोस्त का संबंध बहुत ही प्यारा लगता है, क्योंकि दोस्त को हम कोई भी बात सुना सकते हैं। जो भी हम बातें करते हैं उसमें हमको हिचकते नहीं है, क्योंकि दोस्त को तो हम सारी बातें बता सकते हैं। तो मुझे वो दोस्ती का संबंध बहुत अच्छा लगता था। और जब शिव के मंदिर में भी मैं जाती थी तो मुझे एक सत्य खोजना था कि आखिर भी परमात्मा कौन है, कैसा है। तो मैं ये देख रही थी कि भगवान ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे, या जो हमारी चाहना है वो हमारी पूरी हो जाए, ऐसा भगवान होना चाहिए। तो आप ब्रह्मा कुमारीज में आने के बाद लाइफ में कौन कौन सा ऐसा चीज़ मोड़ आया, परिस्थितियाँ आती है हर एक को, तो उस जी परिस्थितियों को आपने कैसे पार करती हैं आप? क्या सिचुएशन के जीवन में कैसे आती है? जी, परिस्थिति तो आई थी। मतलब जो माता पिता थे, परिवार थे, वो सभी ज्ञान में चल रहे थे, इसीलिए मैंने भी ये जीवन पसंद की। तो उन्होंने पहले तो प्रश्न पूछा कि आप ये जीवन में अंत तक टिक पाओगी, अच्छा लगेगा, या आपको जो बाहर की दुनिया है वो अच्छी लग रही है। तो बराबर सोच के, समझ के फिर निर्णय करना। तो हमने कहा कि हमें तो वो वर मिल गया है जिसकी हमें चाहना थी, इसीलिए हमने अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में समर्पित करने के लिए फादर को भी कह दिया कि हम ज़रूर इस ईश्वरीय जीवन में ही समर्पित होकर रहेंगे। कोई भी बातें जीवन में आती, योग में हम आती विघन आता है, तो उसको आप कैसे पार करते हैं? तो जब भी कोई विघ्न आया या कोई भी परिस्थिति आई, तो हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था के हमारे जो चीफ दादी जी है,
दादी प्रकाशमणि दादी जी, वो हमेशा कहते थे कि अनुराधा तुम अनुभवी बनती जा रही हो, तुम आगे बढ़ती जा रही हो, इसलिए कोई भी बात आवे, कोई बड़ा हमें कुछ भी कहे तो हमें उससे शिक्षा लेनी है और हमें समझदारी से हर कर्म करना है। जैसे आपने कहा कि हमने दादी जी की पालना ली है, तो दादी जी की पालना उनके व्यक्तित्व को देखकर, चाहे दादी जानकी हो, चाहे दादी गुलजार हो, चाहे दादी प्रकाशमणि हो, उनके व्यक्तित्व को देखकर आपको क्या-क्या ऐसी चीज़ें प्रेरणा मिली? तो उनको देखते हुए मुझे सदा ये महसूस होता था कि जैसे ये मेरी माँ है। प्रकाशमणि दादी को देखकर मुझे हमेशा ऐसा अनुभव होता था और जानकी दादी को जब मैं देखती थी तो मुझे लगता था ये जैसे मेरे फादर की तरह है। और हमारी प्यारी मीठी गुलजार दादी को देखते हुए मुझे एक दोस्ती या कंपेनियन की याद रहती थी और उससे मैंने अपने जीवन के अंदर ये गुण निखारे कि हमेशा पीसफुल रहना है और शक्तिशाली बनना है, या हर एक के लिए हमारी ऐसी शुभ भावना शुभकामना हो और हर आत्मा के प्रति हमें बहुत ही सुंदर एक दृष्टिकोण रखना हो और सारे संसार की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो दुखी है, अशांत है, चाहे वो प्रकृति हो, पशु हो, प्राणी हो, लेकिन जो जो समय हमें बीच बीच में मिलता है उस समय के अंदर हमें उस आत्मा को या प्रकृति को या प्राणियों को बहुत सुंदर शांति के वाइब्रेशंस देना है। ये मुझे दादियों से बहुत ही प्रेरणा मिलती रहती थी। जैसे कि हम दादियों को देखते हैं तो एक छोटा-सा फीलिंग हमें भी आता है कि दादियाँ हर समय अशरीरी बनना सेकंड लग जाता है, उनको टाइम नहीं लगता है। तो आप अशरीरी बनने में या अपने आप को भुलाने में कितना टाइम लेती हो? कैसे बनती हो आप? तो जब अशरीरी बनने की प्रैक्टिस हम करते हैं, संकल्पों को हम समेटते हैं, फिर हम बाबा के पास पहुंचते हैं, तो थोड़ा समय लगता है, क्योंकि जितनी जितनी प्रैक्टिस हम बढ़ाते जाएंगे उतना फिर समय कम लगने लगेगा। तो ये प्रैक्टिस भी हमें ज़रूर बढ़ानी है। पर जब जब हम दादियों को याद करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनके चित्र को देखते ही हमारी अवस्था बिल्कुल ही स्टेबल बन जाती है और फिर हम एकदम ही जैसे शरीर से के भान से बिल्कुल न्यारे हो जाते हैं और बाबा के साथ जैसे कंबाइन है ऐसा अनुभव करते हैं। दीदी आपकी हॉबी क्या है? कला संस्कृति में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा टीचिंग प्रोफेशन था और उसमें भी मैं बच्चों को बहुत सुंदर नृत्य, नाटिका या गीत संगीत, इसमें मेरी बहुत ही अच्छी हॉबी है और मैं बहुत ही सुंदर ऐसे प्रोग्राम कराती रहती हूँ। और यहाँ पर सेंटर में भी मैं जब 33 ईयर्स से रहती हूँ तो विशेष यही जो कल्चरल प्रोग्राम है जिसमें कोई ना कोई वैल्यूज़ के ऊपर वो प्रोग्राम मैं कराती हूँ। क्योंकि मैं स्कूल में थी तो वहाँ पर भी लौकिक जॉब में भी मैं बहुत एक्टिव रहती थी, इसलिए सभी मुझे कहते हैं कि आप बहुत ही क्रिएटिव हो, एक्टिव हो, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरी जो ये क्रिएटिविटी है वो मैं सबको बांटती हूँ, ताकि हर एक आत्माओं के अंदर कोई ना कोई विशेषता है, उस विशेषताओं को हम सेवा में किस प्रकार से यूज़ करें। इसलिए मैं हर एक को उस विशेषता की नज़र से ही देखती हूँ कि बाबा के एक एक बच्चों के अंदर कोई ना कोई खूबी ज़रूर है और वो खूबियों को वो सेवा में ज़रूर लगाए, ताकि मानव आत्माओं का कल्याण हो और उनको भी इंस्पिरेशन मिले और वो भी अपने जीवन के अंदर मूल्यों को धारण करके अपने जीवन को सुंदर रीति से जी सके। दीदी ब्राह्मण लाइफ बनने के बाद हमारी पूरी दिनचर्या जो है अलग हो जाती है। आपकी दिनचर्या क्या है? जैसे हमारी दिनचर्या में हम सवेरे पहले 4 से पौने 5 बजे योग करते हैं और फिर योग के बाद हम थोड़ा 15 मिनट सैर करते हैं और उसमें जो मुरली चलने वाली होती है उसके ऊपर हम विशेष मनन चिंतन करते हैं और बाबा की जो भी बातें हैं उसको हम अलग अलग छांटते हैं कि ज्ञान की बातें आज बाबा ने कौन सी बताई, या योग में कैसे गहराई का अनुभव करें, या योग में कौन सी ऐसी बातें आती है जो हमें सुस्ती का अनुभव कराती है, तो उसके प्रति भी हमें अटेंशन रखना है। और सेवा करते हुए भी
अगर हमारी बुद्धि में बाबा है तो सेवा में सफलता मिलती है। अगर सेवा करते करते हमारी बुद्धि और मन कहीं कहीं भटकता रहेगा तो हम प्रॉपर रीति से सेवा नहीं कर पाएंगे और उसमें बाबा की याद नहीं होगी तो ज़रूर उसमें सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए सेवा पर भी हमारा यही अटेंशन रहता कि हर एक को हम बाबा की याद दिलाते हैं कि ये आप जो भी कर्म कर रहे हो वो हर कर्म में आपको बाबा को याद करते हुए ही कार्य करना है, क्योंकि आप तो एक इंस्ट्रूमेंट हो और ये जो भी कार्य है वो करण करावनहार बाबा करा रहा है। दीदी, जैसे कि आप स्टूडेंट के लिए एक प्रेरक हो, तो आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहोगी कि वह जो व्यसन से युक्त है, बुराइयों से, तम्बाकू, गुटखा, तो ऐसी युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे कि वो आत्माएँ भी इस आध्यात्मिक मार्ग को अपनाकर अपने जीवन को सुख शांति से, समृद्धि से भर जाएँ? जो युवा है वो भी तो परमात्मा के ही बच्चे हैं और जब वो बात वो समझने लगे कि अपनी जो रियलिटी है या कहते हैं कि अपने जीवन की उच्चता है या अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ रीति से जीना है तो वो कैसे जीना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े समय का उनका जो अल्पकाल का वो सुख का अनुभव करते हैं, उसमें उसको मज़ा आती है, आनंद आता है, लेकिन वो बहुत समय के लिए उनको नुकसान करता है। तो जब तक उनको ये नहीं पता है कि आखिर जीवन में ये सब चीज़ें जो है वो तो बहुत थोड़े समय के लिए खुशी दे सकती है, लेकिन हमेशा के लिए अगर हमें जीवन में खुश रहना है, शांति का अनुभव करना है, हमारे जीवन को वैल्यूएबल बनाना है, तो ये सब स्थूल चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कौन से नशे में रहना है, वो जो नशा करता है उसमें तो नुकसान ही है, क्योंकि उसकी हेल्थ भी बिगड़ जाती है और साथ में मानसिक स्थिति भी उनकी बिगड़ जाती है। आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाती, ईर्ष्या वैर द्वेष शुरू हो जाता है। लेकिन जब उस आध्यात्मिक ज्ञान को वो जीवन में धारण करते हैं तब सच्ची शांति या सच्ची सुख की अनुभूति वो कर पाते हैं। तो जैसे कहते हैं कि ये सब चीज़ें तो है, लेकिन वो चीज़ें होते हुए भी अगर अपने रियल आत्मा को जब समझते हैं तो उसमें क्या क्या है और वो जब अनुभव करे तो उस अनुभव के द्वारा ही वो अपने जीवन में इन सभी बुराइयों को, अशुद्धियों को छोड़ सकते हैं। बहुत खूब। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे बहुत ही सहज रीति से, बहुत ही सरल रीति से हमारी अनुराधा दीदी ने आपको अपनी जीवन की कुछ झलकियाँ सुनाई। इनके जीवन से आपकी कुछ भी ऐसी प्रेरणा आपको मिल रही, ज़रूर आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने राय सलाह दें, ताकि हम और भी इस प्रोग्राम को अपडेट करें और आगे लेकर चलें। तो इसी तरह से अपने जीवन को, समय, श्वास और संकल्पों को सफल करते जाएं और अपने जीवन को प्रभु की याद से सफल बनाते जाएं। ऐसे दिव्य आत्मा के साथ आज हम आपको मुलाकात कराएं। ऐसे ही फिर एक नए समय पर, नए व्यक्तित्व के साथ फिर नए रूप पर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।